तो चिराग पासवान ने बहुत शानदार गेम खेल दिया। 243 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव। चिराग के इस बयान से सीएम नीतीश कुमार की नींद उड़ गई, या चिराग पासवान ने डबल गेम खेल दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर नीतीश कुमार को था। चिराग पासवान ने सियासी चिंगारी भड़का दी, यह कहते हुए कि वो ना सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। मगर सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की तरह बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की राह पर चल रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की कसम खा चुके हैं, या चिराग डबल गेम खेल रहे हैं जैसे मैंने कहा। क्योंकि चिराग पासवान का यह दावा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए को जिताएगी, यह बयान चिराग की रणनीति का दोस्तों बहुत जबरदस्त हिस्सा है। रणनीति क्या? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की छवि एक युवा, करिश्माई और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में है, उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो खास तौर पर दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों को लेकर साथ चलने वाले नेताओं में दिखाई देते हैं। यानी उनकी लोकप्रियता उस हद तक आ चुकी है। और इस बयान में जहां पर वो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की कोशिश में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह बयान उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब याद कीजिए 2020 का चुनाव, यह भी बहुत दिलचस्प चुनाव था दोस्तों, बिहार का विधानसभा का 2020 का चुनाव, जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर दी थी और कई सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था। सीधे तौर पर नीतीश की नींद इसी वजह से उड़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू को उस चुनाव में महज 43 सीटें मिली थी, 43। तो क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला बयान देकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है? इसे चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। नीतीश कुमार जो 2005 से बिहार की सत्ता में है और इस बार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चिराग पासवान की रैली में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा गूंज रहा है और उनकी युवाओं के बीच में अपील, ग्रामीण वोटरों को संकेत और संदेश, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। पासवान समुदाय जो बिहार में लगभग 5.5% हैं और साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों को खींचने की कोशिश, जो अब तक जेडीयू का वोट बैंक रहा है। वैसे अगर देखें जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर दावा कर रहे हैं कि भाई 100 हमारी 100 आपकी, जबकि बाकी सीटों पर चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बंटवारा होना है। और चिराग का 40 सीटों पर दावा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी के लिए क्या आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति हो जाएगी, या फिर बीजेपी की रणनीति का यह हिस्सा है जो चिराग पासवान कर रहे हैं, जिससे नीतीश पर भी दबाव बनाया जा सके? कुल मिलाकर चिराग पासवान का आरा की रैली और उनका 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला बयान बिहार की सियासत को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है। और यह बयान नीतीश कुमार के लिए दोहरी तलवार है। एक तरफ चिराग पासवान गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ महत्वाकांक्षाएं नीतीश की स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। वैसे तो चिराग पासवान के भोजपुर में दिए गए अपने भाषण से संकेत दे दिया है चिराग ने कि वो बिहार की सत्ता में सीधी एंट्री चाहते हैं। अब याद कीजिए, उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको, याद कीजिए रामविलास पासवान ने साल 2005 में क्या किया था। कुछ ऐसा ही गेम खेला था जो आज चिराग खेल रहे हैं। 2005 में वो ये ऐसा साल था जब बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए और इसी चुनाव में 1990 से बिहार की सत्ता पर काबिज लालू प्रसाद यादव को पाटलिपुत्र से बाहर का रास्ता दिखाने का काम रामविलास पासवान ने किया। लालू सत्ता से बाहर हो गए। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने वो जबरदस्त भूमिका निभाई जो आज एक बार फिर से याद आ रही है। यह वही वक्त था जब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चल दिया था।
लालू सियासत की पिच पर बैकफुट पर आकर खड़े हो गए। अब चिराग पासवान भी इतिहास को दोहराते हुए नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ा चुके हैं, क्योंकि तब 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 178 सीट पर। और जब नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि 15 साल से बिहार की सत्ता की धुरी रहे आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव को मात मिल चुकी थी। तब लालू को 2005 में महज 75 सीटें मिली थी और रामविलास पासवान 29 सीटों पर जीत गए, यानी किंग नहीं तो किंग मेकर बन गए। क्योंकि तब 2005 में सरकार बनाने को लेकर किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं था। वजह साफ थी, रामविलास पासवान के 29 विधायक जो अड़िग रहे और सरकार बनना उनके बिना असंभव हो गया था। और अब चिराग भी वही कर रहे हैं, किंग नहीं तो किंग मेकर सही। भोजपुर में दिए गए चिराग पासवान का एक और बयान संकेत दे रहा था कि चिराग पासवान ना सिर्फ किंग की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि किंग मेकर की स्थिति को पाने के लिए खुद युद्ध में उतरेंगे, यानी खुद युद्ध लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। साफ है, चिराग पासवान का गेम, वो अकेले दम पर चुनाव लड़कर 29 से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से चिराग पासवान ये गेम खेल रहे हैं। कैसे, वो समझिएगा। चिराग पासवान के हौसले लोकसभा के चुनाव में बुलंद थे। 2024 में 100% का स्ट्राइक रेट, चुनाव जीता। और इसी आधार पर बिहार में चिराग एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं। भोजपुर में चिराग पासवान ने एक ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया जिसके बाद एनडीए की एकजुटता पर सवालिया निशान लग गया। चिराग पासवान ने क्या कहा दोस्तों, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन मैं किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, जिस भी सीट से चुनाव लड़ूंगा इसका फैसला जनता पर छोड़ता हूं। मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का चुनाव है। कौन कह रहा है? चिराग पासवान। सबसे जबरदस्त गेम क्या है चिराग का, जानते हैं आप दोस्तों? ये वो कि चिराग पासवान एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह काम कर रहे हैं। वो दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं। कैसे? एक तो इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी की तारीफ में शान में कसीदे गढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था के बहाने नीतीश कुमार को चिट्ठियां पोस्ट कर रहे हैं। और चिराग जो गेम खेल रहे हैं, जिस अंदाज में खेल रहे हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने जो भोजपुर की जनसभा थी और उसमें अपनी मार्केटिंग जिस अंदाज में की, अब वो समझिएगा। और वही मार्केटिंग का स्टाइल एक संकेत और संदेश दे रहा था। वो क्यों? क्योंकि खुद चिराग पासवान अपने आप को पासवानों का नेता, यानी कि पासवान के नेता के रूप में नहीं, बल्कि दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले चेहरे के तौर पर स्थापित कर रहे थे। क्योंकि चिराग पासवान जब ये कहते हैं, क्योंकि उनका ये बयान था कि कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ नारों में जपने वाले उन्हें सच में नहीं मानते। फिर चिराग ने यह भी कह दिया कि बाबा साहेब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने वीपी सिंह सरकार में लगवाई थी, यानी कि उस दौर को याद दिलवा रहे हैं कि हम कितना सम्मान करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भी एनडीए की सरकार ने किया, यानी एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। दो निशाने चिराग पासवान साध रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति शुरू की, लेकिन इन ताकतों ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया। मतलब साफ है कि चिराग दलितों और पिछड़ों की राजनीति में अपने दावे और दबदबे को बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह जो रणनीति चिराग ने चली है वो एनडीए को मजबूत करेगी या एनडीए के भीतर नई दरारें पैदा करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़कर, यानी कि लड़ने का ऐलान करके किसकी मुसीबत बढ़ाई है? जरा सोच कर देखिएगा, आप भी इसका उत्तर जानते हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक चलते चलते दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहां पर खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।